सिख धर्म के अनुयायी हैं, सिख धर्म को मानते हैं। तो हम लोग इस सन ये लगा लीजिए कि 47 के बाद जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद जब बँटवारा हुआ, 48 के बाद विस्थापन चालू हुआ, लोगों का इधर से आना-जाना, एक ऑर्डर की कॉपी चुका गए जो कि अंग्रेजी में थी। तो आप लोग कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं इस कॉलोनी में? तो 15 से 20 परिवार जो थे वो शुरू में ही यहाँ आकर बस गए थे। हम लोग तब से इस जगह पर बैठे हैं। सन 48 के बाद से 49-50 तक हम आते-आते हम लोग 52 तक यहाँ पर अपने घर डेरा डाल के बैठ गए और एक 60 फुट का रोड बनना है। ये खाली जगह देखेंगे, ये देखेंगे आपको बाउंड्री है, डीडीए तोड़ के चला गया था। फिर इन्होंने जो है क्योंकि रसूखदार लोग हैं तो अपना रसूख जमाते हुए हम लोगों ने वहाँ गुहार लगाई, कुछ नारेबाजी भी किया कि सीएम साहब बाहर आइए, हमारी बात सुनिए, सीएम साहब हमारी मदद कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा पुलिस ने हमसे बलपूर्वक हमें धकेला। तो मेरी मम्मी किराया भरेंगी घर का या फिर मेरी फीस भरेंगी, तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ गौरव। आप देख रहे हैं गांव सवेरा, और गांव सवेरा में आज हम बात करेंगे दिल्ली के कस्तूरबा नगर में 4 कॉलोनियों को तोड़ने का आदेश जारी किया गया है, जिसको लेकर वहां के लोग काफी परेशान हैं। और इस आदेश के खिलाफ डीडीए ने जो ये आदेश जारी किया है 4 कॉलोनियों को तोड़ने का, इसके खिलाफ वहां के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं प्रदर्शनकारियों में से एक विक्की इस वक्त हमारे साथ हैं। विक्की जी, स्वागत है आपका गांव सवेरा पर। जी नमस्कार। जी, तो सबसे पहले ये बताइए क्या घटनाक्रम है, कब ये नोटिस लगाया गया था और आप लोगों को किस तरह की बातें कही जा रही हैं प्रशासन की ओर से? जी, हमें जो है ये डीडीए का नोटिस आया है, एक ऑर्डर की कॉपी चुका गए जो कि अंग्रेजी में थी और हाँ हम लोग जी। मैक्सिमम लोग यहाँ पर थे भी नहीं। कुछ लोग 1-2 जैसे लेडीज़ वगैरह जो थी घर पर थी, उन्होंने उनसे पूछा भी कि सर ये क्या चीज़ है, आप लोग क्या चिपका रहे हैं? तो उन्होंने उसके बारे में कोई जानकारी दी नहीं उन लोगों को। बोला कुछ नहीं है, वैसे ही ये बिजली के खंभों पर कुछ लाइटर चिपका रहे हैं। अब क्या क्या वजह थी उसकी, क्या कारण था, उन्होंने उनको कुछ बताया नहीं। एक पुलिस अच्छा, वाला उनके साथ आप था। जी, तो आप लोग कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं इस कॉलोनी में? सर हम लोग ट्रैफिकेशन के बाद से हमारे आज ज़्यादातर परिवार जो हैं वो ट्रैफिकेशन जब ये भारत पाकिस्तान का बँटवारा हुआ आज़ादी के बाद, तो हम लोग जी। वहाँ से यहाँ पर आकर विस्थापित हुए। पाकिस्तान से जैसे हिंदू परिवारों को, सिख परिवारों को जो हमारे परिवार हैं, हम लोग ज़्यादातर मतलब हम लोग एससी एसटी से हैं और यहाँ हम लोग सिख धर्म के अनुयायी हैं। हम लोग जो हैं सब समाज सिख धर्म के अनुयायी हैं, सिख धर्म को मानते हैं। यहाँ हमारा जीना मरना और जो भी रीति-रिवाज होते हैं वो सब सिख धर्म के अनुसार होते हैं। तो हम लोग इस सन ये लगा लीजिए कि 47 के बाद जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद जब बँटवारा हुआ, 48 के बाद विस्थापन चालू हुआ, लोगों का इधर से आना-जाना, तो कुछ परिवार थे हमारे, उसमें हमारे दादा-परदादा भी थे। तो वो लोग आकर यहाँ पर 48-49 तक यहाँ पर आके बस गए। कुछ गाँव चले गए, कुछ वहाँ से जैसे-जैसे जिसको जहाँ-जहाँ जगह मिलती रही, लोग उस समय वहाँ-वहाँ बसते रहे। तो हमारे भी जो परिवार हैं, 15 से 20 परिवार उस समय आए थे, जिनका एक डाटा अभी मेरे पास उसके नाम मौजूद नहीं है। मैं आपको अगर आप कहेंगे, मैं बाद में आपको उपलब्ध करा दूँगा। तो 15 से 20 परिवार जो थे, वो शुरू में ही यहाँ आकर बस गए थे। उसके बाद जो हमारी कम्युनिटी थी, हमारे समाज के लोग थे या जैसे जानकार होते हैं गाँव के लोग, उनको फ़ोन किया गया, "अभी यहाँ पर खाली जगह है, आप आके बसिए।" हम लोग सब यहीं पर आके बस गए। उस समय डीडे का भी कोई मतलब स्थापना भी नहीं हुई थी, डीडे का नाम-निशान भी नहीं था। हम लोग तब से इस जगह पर बैठे हैं। सन 48 के बाद से 49-50 तक हम आते-आते हम लोग 52 तक यहाँ पर अपने घर डेरा डाल के बैठ गए। शुरू में त्रिपाल डाले, जगह घेरी, उसके बाद अपना जैसे-जैसे करके कच्चा मकान बनाने शुरू कर दिए। कच्चे मकानों से फिर वो पक्के मकान तक, वो लाइफ़ जैसे-जैसे आगे बढ़ती रही, वैसे-वैसे लोग यहाँ बसते रहे और अपने-अपने जीवन की जो भी संघर्ष है, उनसे जूझते हुए आगे बढ़ते रहे और अपने घरों को एक पक्के मकान का रूप देते गए। आज आप देखेंगे मेरे पीछे, आप देख भी सकते हैं कि आज के टाइम पे ये कच्ची कॉलोनी नहीं है, बहुत पक्की कॉलोनी है। यहाँ पर लैंटर बिछे हुए हैं, 5-5 मंजिला मकान बने हुए हैं, 4 मंजिला मकान बने हुए हैं और सब लैंटर हैं। यहाँ पर कई मकान ऐसे हैं जिन पे गवर्नमेंट तब भी हाउस टैक्स लेती थी। हमारे पास 1962 की हाउस रेंट की पर्चियाँ हैं, ओह सॉरी हाउस टैक्स की पर्चियाँ हैं, जो चाराना की उस टाइम हुआ करती थी, जो कि कॉर्पोरेशन को हम दिया करते थे। वो पर्चियाँ तक हमारे पास हैं, क्योंकि अभी जल्दबाज़ी में हम लोग यहाँ आए, यहाँ सिस्टम में वो सब है नहीं। अगर आप कभी कहेंगे तो हम आपको एज़ ए प्रूफ़ वो हम लोग दिखा सकते हैं। गवर्नमेंट जब माँगती है हम उसको भी दिखा सकते हैं कि चाराना की पर्ची तक हमारे पास 1962 की है। और डीडीए की जो स्थापना हुई थी वो सन 1957 में हुई थी। तो ये जो जगह जो हमें मिली है, उसपे हम लोगों ने इस जगह को घर बनाया, घर बनाकर हमने उसको जीवन यापन किया, अपने बच्चों को, हमारे आज दादा-परदादा है, उसके बाद हम 5वीं, 6ठी चौथी, 5वीं पीढ़ी हैं हम उन्हीं के परिवार की। हम लोग तब से अब तक यहाँ बस रहे हैं। आज डीडीए अचानक से एकाएक कुछ ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर आता है,
कि उनको एक रोड की जगह चाहिए। और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ वीडियो में थोड़ी देर, कुछ अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि वो एक रोड की खाली जगह भी है। डीडीए ने पहले उसी जगह को लिया गया था और उसके ऊपर कार्रवाई भी शुरू कर दी। वो खाली जगह डीडीए ने खाली भी करा ली, क्योंकि वो डीडीए की जगह है, इंक्रोच किया हुआ है। यहाँ पर एक एंक्लेव है, शिवम एंक्लेव करके, उन्होंने भी कुछ जगह इंक्रोच की है, कुछ हमारे ऊपर उन्होंने नाम लगा दिया कि ये भी जगह इंक्रोच किया, लेकिन हम लोग तो पहले आए हैं। उस समय ये एंक्लेव भी, जो मैं दिखा देता हूँ आपको कि सामने है, ये एंक्लेव भी उस समय नहीं था। हम लोग ये एंक्लेव जो है, शिवम एंक्लेव, डीडीए ने जगह बनाई है। ये डीडीए, हमारे आंखों के सामने बना है। यहाँ पर खेत खलियान हुआ करते थे, कच्ची जगहें थी, हमारे सामने डीडीए ने खरीदी जगह को, डीडीए ने इसको बनाया और उसको बेचा। हम लोग इससे पहले के हैं। और इसके अंदर कुछ खाली जगह भी है। वो खाली जगह, एक मिनट फोन करना, वो खाली जगह है, खाली जगह पर उन्होंने कार्रवाई भी की थी डीडीए ने। मैं आपको दिखा देता हूँ फोन के माध्यम से कि देखिए खाली जगह है और एक 60 फुट का रोड बनना है। ये खाली जगह देखेंगे, ये देखेंगे आपको बाउंड्री है, डीडीए तोड़ के चला गया था। फिर इन्होंने जो है, क्योंकि रसूखदार लोग हैं, तो अपना रसूख जमाते हुए और कुछ पॉलिटिकल प्रेशर बनाते हुए ये बाउंड्री फिर से खड़ी कर दी। बाउंड्री आप देख रहे हैं ना, बाउंड्री दिख रही है आपको? ये सब नई हाँ, ये डीडीए बाउंड्री तोड़ के चला गया था इनके, तो इन्होंने फिर से वो बाउंड्री बना ली। अब क्या हुआ कि इसके, क्योंकि रसूखदार लोग हैं, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर आ गया, तो पॉलिटिकल प्रेशर आने के बाद इन्होंने क्या किया कि उस रोड को, जो रोड यहाँ से जानी थी, उसको उठा के यहाँ कर दिया, हल्का सा इधर घुमा दिया। अब वो घुमाने की वजह से क्या है कि ये जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी के आधे से ज्यादा घर इस रोड के बीच में आ गए। और हम लोगों को डीडीए उनका ऑर्डर, उनके ऊपर उनकी कुछ बात नहीं चली, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर उनके साथ है, पॉलिटिकल प्रेशर है, पॉलिटिशियंस हैं, कुछ रसूखदार लोग हैं। तो अब ले दे के आता है हमारा दलित समाज, जो हम लोग यहाँ दलित समाज की बस्ती है, हम लोग यहाँ गरीब परिवार रहते हैं, सन 48 से यहाँ पर हम लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इन लोगों की जो चक्की, जो भी इनका बुलडोजर है, वो वहां ना चल के अब उसका बुलडोजर का मुंह इन्होंने इस समय इस साइड में घुमा दिया। और हमारे ये देखिए कि इतने घर जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, इन सब घरों पर कोई चिन्हित नहीं किया है, लेकिन उन्हें ये कह के कि ये पूरी कॉलोनी आपकी जो है चिन्हित है। हमें तो ये पूरी कॉलोनी चिन्हित है, क्योंकि आप लोग अनऑथराइज हैं। और वो अनऑथराइज कैसे हैं, हमने ये भी पूछा कि अनऑथराइज कैसे आप कह सकते हैं कि हम अनऑथराइज हैं, तो उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। बोलते हैं कि नहीं, आप अनऑथराइज हो तो अनऑथराइज हो, बस इतना ही बोलते हैं डीडी के अधिकारी और कर्मचारी जिनसे भी हमारी अभी तक बात हुई है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कहते। ज्यादा पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर है, आप अपने जो भी आपके जो पॉलिटिकल हैं लोग हैं, आप उनसे बात कीजिए। और एक गरीब आदमी की कहाँ तक पहचान हो सकती है, कहाँ तक वो जा सकता है, ये आप लोग भली भांति इस चीज से जानकार है कि गरीब आदमी कहाँ तक जा सकता है। हम जहाँ भी जाते हैं, हमें वहां से दरवाजों से भगा दिया जाता है। हमारे यहाँ से कुछ महिला विंग गई थी, महिलाएं गई थी, 50-60 महिलाएं गई थी हमारे सीएम ऑफिस, केजरीवाल जी हैं दिल्ली के सीएम, उनसे मिलने। वो कहते हैं कि मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी की सरकार बनाई है उन्होंने, आम आदमी हूँ, कोई भी आम आदमी मुझसे कभी भी मिल सकता है। जन सुनवाई का वक्त है उनका 9 से 5, सॉरी 9 से 11, 9 से 11 की। हम उनके पहले विधायक सीएम ऑफिस गए थे। सीएम ऑफिस से हमें एक पास बना के दिया गया लेडीजों को, महिलाओं को, कि आप लोग 9 से 11 उनके घर पर जन सुनवाई होती है, आप उसमें जा सकते हैं, मिल सकते हैं। तो ये लोग हमारे यहाँ से 30-40 महिलाएं गई थी, एक अपना डेलीगेशन लेके उनसे बात करने के लिए कि महिला शक्ति का बहुत सम्मान करते हैं सीएम साहब, ये है वो, ऐसा सोचकर हम लोग ये सोच कर गए थे। हम कुछ पुरुष भी थे इनके साथ, लेकिन वहां पर हमारे साथ बिल्कुल इससे विपरीत हुआ। हमें वहां बाहर ही पुलिस वालों ने रोक दिया और अंदर जाने की अनुमति तक नहीं दी। उनसे बोला कि, हमें बोला गया कि भाई अंदर तो कुछ वीआईपी लोग आए हुए हैं और आप लोगों की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने वहाँ गुहार लगाई, कुछ नारेबाजी भी किया कि सीएम साहब बाहर आइए, हमारी बात सुनिए, सीएम साहब हमारी मदद कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा पुलिस ने हमसे बलपूर्वक हमें धकेला और हमारी कुछ महिलाएं थी उनके साथ भी कुछ धक्का मुक्की की जैसे ही भी कुछ किया, हल्का फुल्का धक्का भी दिया। मैं फिर अपना महिला कांस्टेबल बुलाया, उनके साथ हमारे साथ जो है बलपूर्वक हमें धकेल कर पीछे कर दिया गया। और हमसे ये कहा गया कि यदि आप यहाँ से अगर आधे घंटे में गायब नहीं होते हैं तो हम आपको सबको उठाकर थाने में डाल देंगे और थाने से सीधा जेल। हमें ऐसी अच्छा धमकियां दी गई। फिर अच्छा, ये बताइए कितने परिवार होंगे यहाँ पर, करीबन हमें कितने परिवार होंगे? जी मैं आपको बता दूं कि जिन घरों को चिन्हित करके गए हैं, चिन्हित या घरों को चिन्हित नहीं किया, इन्होंने पूरी कॉलोनी में एक चस्पा ऑर्डर कर दिया बिना किसी पूर्व नोटिस के, बिना किसी ऐसा कोई उन्होंने नोटिस दिया कुछ भी नहीं दिया कि आपको पहले खाली करना है, 15 दिन का टाइम दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। सीधा डेमोलेशन ऑर्डर 1 अगस्त 2022 को सीधा डेमोलेशन ऑर्डर लगा के चले गए, जिसमें कि 150 से 200 घर हमारे हैं। 150 से 200 घर हैं जो ग्रस्त होंगे इस टोटल वो अच्छा, डीडीए की इससे मुहिम में। क्या आज से पहले, और मतलब इससे पहले भी आप लोगों को इस तरह का नोटिस दिया गया है?
मैं या आपको पहली बता दूं बार कि ऐसा हुआ? इससे हुँ, नहीं, नहीं, इससे पहले डीडीए का एक नोटिस आया था, जो कि उसमें हुँ, कुछ ऐसा इन्होंने ऐसा कुछ ज़िक्र नहीं किया था। फरवरी 2021 में एक इन्होंने नोटिस यहाँ पे हमें चिपका के गए थे, हमारे यहाँ खंभों पर, बिजली के खंभों पर चिपका के जाते हैं। हुँ, 2-4 खंभे हुँ, हैं, उन्हीं पर चिपका के जाते हैं, अदरवाइज़ और कहीं नहीं, कोई नोटिस बोर्ड तो है नहीं यहाँ। हुँ, तो हुँ, उस खंभों पर चिपका के गए थे, हम लोगों ने पढ़ा, और उस समय भी हम डीडीए के अधिकारियों से मिलकर आए थे। उन्होंने कहा था हुँ, कि ये कुछ नहीं है, आपके यहाँ से खाली पीछे खाली रोड है, जो डीडीए की वही हुँ, वर्डिंग थी हमारे लिए। हुँ, हमारा एक डेलीगेशन मिला था, हमारे यहाँ के जो प्रधान लोग हैं आरडब्ल्यूए के, वो लोग उनसे मिल के आए थे, हम लोग भी गए थे हुँ, साथ में। उन्होंने बोला कि आपके कॉलोनी के पीछे खाली जगह पड़ी है, डीडीए की हुँ, है, वो जगह से एक 60 फुट का रोड निकलना है। रोड नंबर हुँ, पीछे 57 है और एक सामने 58 है। बीच का जो हुँ, गैप है, उस खाली गैप को 57 और 58 को मिलाने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो आपके यहाँ हुँ, खाली जगह हमारे डीडीए की है, उसमें आपके 1 से 2 घर जो है, इसकी रेंज में आ सकते हैं। 1 से 2 घर, मात्र हुँ, उन्होंने यही कहा था कि आपके 1 से 2 घर मात्र बीच में आएँगे, और जिनको हम लोग रिइंबर्समेंट देंगे, मतलब घर के बदले घर उनको दिया जाएगा। हम मुहैया पहले हम घर हुँ, मुहैया कराएँगे, उसके बाद हुँ, ये टोटल डीडीए की कार्रवाई की जाएगी। तो हुँ, उसके पीछे भी कुछ झुग्गियाँ थी, जो झुग्गियाँ मतलब हम लोग तो पहले से हैं, वो लोग झुग्गियों में रहते थे, वो झुग्गियाँ थी। उन्होंने उन झुग्गियों को विश्वास नगर के एरिया में थी, हम लोग कस्तूरबा नगर में हैं, तो विश्वास नगर का कुछ एरिया भी उसके अंदर बीच में इन्होंने लिया है, तो उसमें कुछ झुग्गियाँ थी, जो कि बाद में बसी थी हम लोगों से, और उन लोगों को तोड़कर इन्होंने घर भी दे दिया। द्वारका सेक्टर हुँ, 2 या 7 में इन्होंने ऐसे कुछ सेक्टर का नाम याद नहीं है, द्वारका में हुँ, इन्होंने उन लोगों को एक-एक मकान दिया है, 25-25 गज का मकान है, एक-एक रूम सेट है, वो हुँ। उनको दिया है। उसके बाद अच्छा, तो इन्होंने बोला कि अब आपके जी, हाँ जी, तो हाँ अब जी, आप मैं वही लोगों की क्या रणनीति है इसको लेकर? मतलब आप आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, मैं प्रोटेस्ट आपको कर रहे बता हैं? देता हूँ। जी, जी, हुँ, मैं पहले अपनी बात पूरी रख देता हूँ कि हुँ, इन्होंने जी, जो खाली जगह का जो यूज़ किया था डीडीए के द्वारा तोड़ी गई थी, मैंने आपको वो हुँ, जगह भी दिखाई है। हुँ, हुँ, उसके बाद एकाएक हमें हमें हमसे बोला गया कि ये 2-3 घर जो आपके रेंज में आ रहे हैं, ये आप हमें डॉक्यूमेंट अपने दे दीजिए। तो हमारे पास जो भी हुँ, डॉक्यूमेंट होते हैं, एक पुरानी कॉलोनी के हिसाब से हम लोगों ने अपना पुराने पेपर्स जो भी हमारे पास थे, जीपीए वगैरह, वो सब दिया। अब डीडीए कहता है कि जीपीए अलाउड नहीं है। जीपीए तो पावर अटॉर्नी तो पूरी दिल्ली में जीपीए ही चल रही है। दिल्ली हुँ, जो है 80% दिल्ली जो है अनऑथराइज्ड है। 1700 हुँ, कॉलोनियाँ अभी भी इन्होंने कुछ ऑथराइज़ किया है, लेकिन अभी भी उनका पूरा पेपर वर्क नहीं हुआ है। मतलब पूरी 80% दिल्ली अनऑथराइज्ड है, उसके बिहाफ़ पर सबसे डॉक्यूमेंट्स में जो जीपीए ही होती है, रजिस्ट्री तो बहुत कम है, 20% लोग ही हैं जिनके पास रजिस्ट्री है, अदरवाइज़ तो लाल किले की भी शायद मेरे पास रजिस्ट्री नहीं होगी सरकार के पास, क्योंकि वो भी तो किसी ने कब्ज़ा करके बनाया था। वो कौन-सा इन्होंने सरकारी रजिस्ट्री सरकार के द्वारा बनाई गई थी। तो ऐसा करके इन्होंने हमें जो है, वो कागज़ जो हमने दिए थे, उसको सबको नेगलेक्ट कर दिया कि हम ये कागज़ माने नहीं है हमने, और इन्होंने कोर्ट में पता नहीं क्या किया कि नहीं किया। इन्होंने बिना किसी कोर्ट नोटिस के, बिना किसी आर्टिकल लगाए, इन्होंने हमें डिपार्टमेंटली विभागीय तौर पर एक इंग्लिश में लेटर लगा के चले गए, जो कि हमारे यहाँ लोग इतने पढ़े-लिखे नहीं थे। कुछ दिन के हुँ, बाद हमने वकीलों से पूछा, वकीलों को दिखाया, वकीलों ने बताया कि ये लोग आपको ये लिखा हुआ है, आपके घर जो विध्वंस किए जाएँगे, और हुँ, आपको 18 तारीख लास्ट दी गई है, और इसमें ये भी लिखा गया है कि अगर 18 तारीख तक आप अपना घर स्वयं नहीं तोड़ते, तो हम तोड़ेंगे, और उसका पैसा भी जो है बकाया के रूप में आपसे लिया जाएगा। इन्होंने ये लिखा उसमें। हुँ, और अब जो हमारी कार्रवाई है, हम लोग जो है अपना आंदोलन तो क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना बैठे हैं। हमने धरना हुँ, प्रदर्शन अपने ही कॉलोनी में एक छोटा-सा टेंट लगाया हुआ है, जहाँ पे हम लोग, ये महिलाएँ, बच्चे, हुँ, बुजुर्ग जो हैं, हम लोग धरना एज़ ए धरना हम लोग बैठे हैं वहाँ पर। हम लोग वहाँ पे अभी तो कुछ धाराएँ दिल्ली में कुछ लगी हुई हैं, 15 अगस्त के हुँ, उपलक्ष्य में। तो हुँ, 3 दिन हम लोग वहाँ पे नहीं बैठ रहे हैं अभी। 16 हुँ, तारीख से हमारा फिर से है कि हम धरना वहाँ पर बैठेंगे, धरना स्थल हुँ, पर। क्योंकि अब 15 हुँ, अगस्त में हमें जो पुलिस वाले यहाँ कहा गए थे कि 2-4 3 दिन 15 अगस्त तक तो थोड़ा दिल्ली में 144 है, उसकी धारा का उल्लंघन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमने कानून हुँ, व्यवस्था व्यवस्था भी बनाए रखी है। हम लोग नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, हम लोग नहीं चाहते कि कानून व्यवस्था बिगड़े। हम लोगों ने उसका भी पूरा ख्याल रखा है, और हम लोगों ने फिलहाल धरना स्थल पर हम नहीं जा रहे। लेकिन हम अपने कॉलोनियों में प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं इसके बारे में। हमारी पूरी कॉलोनी एक्टिव है, रातों की नींद सबकी उड़ी हुई है, कोई सोता नहीं है घर में, जागरूकता हुँ, सब में है। क्योंकि इतनी पुरानी कॉलोनी है, आप पीछे देख भी सकते हैं, आपको नज़र आ ही रहा होगा कि पीछे कोई कॉलोनी कोई आज की बसी तो आपको लग नहीं रही होगी। पीछे सबके हुँ, पक्के मकान हैं। हम लोगों ने, गरीब हुँ, तबका परिवार है, गरीब लोग, ये मान के चलिए कि मेहनत मज़दूरी करते हैं। हम लोगों ने जो भी आज तक जमा पूँजी की थी, वो सब जमा हुँ, पूँजी हमने इन घरों को बनाने में लगा दी। हमारे पास 15-20 लाख जो भी था, जो हमने आज तक हुँ, जोड़ा था, हमने वो हुँ, सारे की सारी जमा पूँजी जो है, अपना इन घरों को बनाने में लगा दी। आज डीडीए एकाएक आता है और बोलता है कि हम आपके घरों को ध्वस्त कर जाएँगे, आपको रोडों पर आना पड़ेगा, आपके लिए कोई रिइंबर्समेंट नहीं है, डीडीए कोई आपको जगह उपलब्ध नहीं कराएगी। हमारी पहली तो यही माँग है, और यही हमारा एक संकल्प है कि हम लोग इन घरों को छोड़ेंगे नहीं।
हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएँगे और यहाँ सबने कसम खाई है कि रोज़ मरने से बढ़िया है कि हम लोग एक दिन अपने घर के साथ ही दफन होके उस दिन मर जाएँगे 18 तारीख को। ये लोगों ने ये भी कह दिया। क्योंकि हमारे पास और कोई औपचारिकता है नहीं, हमारे पास और कोई साधन नहीं है। हम लोगों ने अपना जो भी जमा पूँजी थी सब इन घरों को बनाने में लगा दी। अब ये लगाइए हम 48 से यहाँ तक अब तक आए, सफ़र हमने इतना तय किया, जो भी हमारी जमा पूँजी थी हमने यहाँ लगा दी। अब अगर कल डीडी 18 तारीख को ही घर तोड़ जाता है, तो हम तो जिस शून्य से शुरू हुए थे, उसी शून्य पे दोबारा से आ जाएँगे। हमारी तो ज़िंदगी सर वहीं रोडों पर शुरू हुई और रोडों पर ही खत्म हो जाएगी ना। अब हमारे बच्चे हैं, यहाँ पर कम से कम ये लगा लीजिए 300-400 परिवार रहते हैं इस कॉलोनी में और 300-400 कॉलोनी के बच्चों में ये लगा लीजिए 250 से 300 बच्चे भी हैं, जो स्कूल पढ़ते हैं। नर्सरी क्लास से लेके 10वीं-12वीं तक के बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ते हैं। वो लोग कहाँ जाएँगे? वो लोग सड़कों से पढ़ाई करेंगे। एक तरफ देश कहता है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आप ये बताइए मैं आपके माध्यम से जनता से ये पूछना चाहता हूँ कि हम अपनी बेटियों को कैसे पढ़ाएँगे जब हमारे घर ही नहीं रहेंगे? हम अपने घरों से बेघर हो जाएँगे, सड़कों से क्या कोई अपनी बेटी को पढ़ा सकता है? उन बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? ये पीछे एक लड़की बैठी है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये बच्ची जो है तैयारी कर रही है डॉक्टरेट की। इसका सपना है डॉक्टर बनने का। इस बच्ची ने उसी हिसाब से साइंस साइड की पढ़ाई कर रही है। आज इस बच्ची का अभी प्रधानमंत्री मोदी जी से, हमारे सीएम केजरीवाल जी से एक सवाल है कि हम अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे? हम लोग कहाँ जाएँगे? हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, हम उन लोगों को लेकर कहाँ जाएँ? क्या करें? ये आप लोग अपना हम चाहते हैं कि हमारे जो मीडिया कर्मी साथी हैं, जो बड़े मीडिया हमसे नहीं जुड़ा कोई भी आकर, आप जो हमारे आप लोग हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, आप लोग मीडिया कर्मी साथी हैं, हमारे जो सवाल हैं, हमारी जो आवाज़ है, ये नेताओं तक पहुँचाएँ। जो उच्च अधिकारी बैठे हैं उच्च पदों पर, जो हमारे बड़े-बड़े सीएम, पीएम जो आसीन हैं, जिन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच सकती, आप लोग हमारी आवाज़ को लेकर वहाँ पे जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ बुलंद करें, आप हमारी जो ये सवाल है, जनता के जो सवाल है, ये आप वहाँ तक पहुँचाएँ। ये पीएमओ तक पहुँचाएँ, सीएमओ तक पहुँचाएँ, जहाँ-जहाँ आप लोग कहाँ हैं, आप लोग तो हर जगह आपका जाना कहीं जगह पॉसिबल होता है, कई जगह नहीं, लेकिन आप लोग हमारी आवाज़ को पहुँचाने में सक्षम हैं। इस समय हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है और हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मीडिया कर्मी साथियों पर ही निर्भर है कि हमारी आवाज़ को दूर तक पहुँचाया जाएगा। आप लोगों से हमें बड़ी उम्मीद है, बड़ा साथ है कि आप लोग हमारी आवाज़ को जहाँ तक हो सकता है पहुँचाइए और हम उन लोगों की मदद कीजिए। बाकी बच्चे हैं, जी। कुछ बच्चे अगर आप कहें तो बच्चे से बात कर सकते हैं, मैं इनको माइक दे देता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैंने इसी साल मेरा नाम रोशनी है और मैंने इसी साल 12th क्लियर करी है। अच्छा जी। तो क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको यहाँ पे? दिक्कत ये हो रही है कि मैं नीट के लिए अपनी ट्यूशन ढूँढने गई थी, तो वापस आए तो देखा कि नोटिस लगा है घर में। तो तब से फिर मैंने अपना नीट फिर मैं गई नहीं ट्यूशन में। मेरी मम्मी किराया भरेंगी या फिर मेरी नीट की फीस देंगी, कहाँ पढ़ेंगे हम? हमने बच्चे हैं, हमारी इज्जत कैसे बचे हम तो उससे जाते हैं। तो मेरी मम्मी किराया भरेंगी घर का या फिर मेरी फीस भरेंगी, तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। बीमार पड़ गए हमारे तो इमरजेंसी रहते आए हम 2 दिन, हम बीमार पड़ गए। जी, शुक्रिया आप सभी का। तो ये कस्तूरबा नगर जो कि दिल्ली में है, जहाँ पर जिसको गिराने का नोटिस डीडीए की ओर से जारी किया गया है, वहाँ के रहवासी हैं, जो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी इस कॉलोनी को नहीं गिराया जाए। इससे पहले भी हम देख चुके हैं गुड़गाँव के खोरी गाँव में और चंडीगढ़ में भी किस तरह से मज़दूरों के जो घर थे, उनको सरकार की ओर से ढहाया गया था।